पुरुष विजय का भूखा होता है तथा नारी समर्पण की। पुरुष लूटना चाहता है, नारी लुट जाना चाहती है। महादेवी वर्मा की ये पंक्तियां आपको याद तो होंगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी आईपीएस टॉपर लड़की की दर्दनाक दास्तां पेश कर रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं गरिमा अग्रवाल की। गरिमा एक 24 साल की लड़की। इसके सपने इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि आईपीएस जैसी सेवा में जाने के थे, वर्दी पहनने के थे। एक दिन गरिमा के पिता घर आते हैं और बताते हैं कि आज उनके ऑफिस में अग्रवाल जी आए थे और अपने बेटे के बारे में बता रहे थे कि उनका बेटा दिल्ली में ही एक अच्छी कंपनी में सेटल्ड है। इतना कहकर गरिमा के पापा गरिमा की ओर इशारा कर गरिमा की मां से बोलते हैं कि क्यों ना हम अपनी गरिमा के रिश्ते की बात अग्रवाल जी के बेटे से चलाएं। यह सुनते ही गरिमा के मन में अजीब सी उफान पैदा हुई, लेकिन अगले पल ही गरिमा के पिता ये भी कहते हैं कि वे अच्छे परिवार वाले लोग हैं और गरिमा की आगे की यूपीएससी की तैयारी वे शादी के बाद करवाते रहेंगे। गरिमा जो कि एक आदर्श बेटी थी, उसे अपने पिता के इस निर्णय से जरा भी आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि शायद गरिमा को भी यह मंजूर था। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि इसके आईपीएस बनने के सपनों की उड़ान धीमी पड़ने वाली है। दरअसल गरिमा जी जो पहले ही ग्रेजुएट हो चुकी थी और खुद से यूपीएससी की तैयारी इंटरनेट, किताबों एवं इत्यादि के माध्यम से कर रही थी। अब गरिमा की शादी आकाश, जो कि अग्रवाल जी का बेटा था, उससे फिक्स हो जाती है और एंगेजमेंट भी हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन आकाश अपने होने वाली वाइफ यानी कि गरिमा की इंडियन पुलिस सर्विस की तैयारी से खुश नहीं रहता है, क्योंकि उसको गरिमा के ऊपर शादी से पहले ही संदेह होने लगता है कि गरिमा का चाल चलन कुछ अच्छा नहीं है। और ये सब आकाश गरिमा की कॉल हिस्ट्री के आधार पर सोचता है, उसके फोन में किए गए कॉल के आधार पर सोचता है। दरअसल गरिमा जो खुद से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है, उसका एक दोस्त योगेश, जो कि दिल्ली में ही एक कोचिंग में यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, उससे गरिमा की प्रतिदिन रोजाना बातचीत होती रहती है और ये बातचीत सिर्फ पढ़ाई वाले आधार पर होती। योगेश को भी पता था कि गरिमा खुद से तैयारी कर रही है, इसलिए वो गरिमा के पूछने पर उसकी तैयारी में मदद कर देता था और आकाश को यह सब बात ठीक नहीं लगती। एक दिन शाम में गरिमा अपनी हिस्ट्री की किताबें पढ़ रही होती है, तभी आकाश का मैसेज आता है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, ये शादी नहीं करनी। गरिमा मैसेज पढ़कर परेशान हो जाती है और ये बातें मम्मी पापा को बताती है। गरिमा के पिता अग्रवाल जी से बात करते हैं, लेकिन आज अग्रवाल जी के सुर बदले बदले से होते हैं। अग्रवाल जी गरिमा पर लगातार आरोप लगाते हुए कहते हैं कि आपकी बेटी का चाल चरित्र मेरे बेटे को पसंद नहीं और शादी के लिए मना कर देते हैं। अब गरिमा का बुरा हाल था। अभी नवंबर का महीना चल रहा था और शादी अप्रैल में होने की फिक्स कर दी गई थी, लेकिन अचानक शादी टूटने पर गरिमा बिखर सी गई थी। यूपीएससी के प्री एग्जाम में महज 5 महीने बाकी थे, लेकिन इससे पहले गरिमा की इज्जत उछाल दी गई थी। सभी को पता चल गया था कि इसकी शादी इसके चाल चरित्र के कारण टूट गई है। योगेश, जिससे गरिमा की पढ़ाई के बारे में लगातार बात होती थी, वो गरिमा को समझाता रहा कि तुम्हारा आईपीएस बनने का सपना, बतौर एसपी, बतौर पुलिस कप्तान, तुम यह सोचो कि इससे बड़ी बड़ी समस्याएं तुम्हारे सामने आएंगी। अगर ऐसी टूटती रही तो उस जिले का क्या होगा जिसकी तुम पुलिस कप्तान होगी। ये शब्द गरिमा के दिल को छू जाते हैं और वह प्रण कर लेती है कि कोई कुछ भी कहे, बनना तो आईपीएस ही है, बनना तो इंडियन पुलिस सर्विस में जाना ही जाना है। अब गरिमा ने पापा से बोला कि पापा, मुझे इन बचे हुए 5 महीनों में यूपीएससी प्री एग्जाम को क्रैक करना है और इसके लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है, लेकिन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे सब्जेक्ट की कोचिंग के लिए मुझे दिल्ली जाना है। गरिमा के पिता भी समझ चुके थे कि अभी उसकी एंगेजमेंट टूटी है और ऊपर से यहाँ के लोगों के पास यही रही तो उसका मूड और खराब होगा। और अब गरिमा के पिता अपने भाई के घर, जो दिल्ली में रहते थे, उनके यहाँ गरिमा के रुकने की बात कर लेते हैं और अब गरिमा अपने चाचा के घर दिल्ली चली आती है। लेकिन अभी भी एक शब्द गरिमा के कानों में गूंज रहे थे, वह था चरित्रहीन। गरिमा ने अब यह
ठान लिया था कि एक चरित्रहीन लड़की बनेगी तो आईपीएस ही, जाएगी तो इंडियन पुलिस सर्विस में ही। अब गरिमा एक कोचिंग में अपने वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करने लगती है और क्लास शुरू होकर देती है। और साथ ही मॉक टेस्ट यानी कि यूपीएससी के प्री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लेती है। गरिमा को योगेश ने घर रहते हुए सारी बुक्स के मटेरियल के बारे में बता दिया था कि ये किताबें आपको पढ़नी है, कि ये एनसीईआरटी किताबें और ये रेफरेंस किताबें पढ़ लो। और गरिमा इन सारी किताबों को पढ़कर दिल्ली आई थी। इधर अग्रवाल जी, जो जिनके बेटे से गरिमा की शादी होने वाली थी, उन्हें भी यह पता चल गया था कि गरिमा यूपीएससी की कोचिंग के लिए दिल्ली में है। तभी एक दिन गरिमा को अग्रवाल जी का बेटा आकाश किसी लड़के के साथ दिख जाता है और अब गरिमा को समझ आता है कि दरअसल वो आकाश ही है जिसका चाल चरित्र सही नहीं। लेकिन ये बात गरिमा किसी को नहीं बताती, ना ही अपने घर वालों को। गरिमा के सर पर अब आईपीएस बनने का भूत सवार हो चुका था और गरिमा अपने नाम के सामने आईपीएस गरिमा लिखकर अपने रूम में चस्पा कर देती है ताकि ये देखकर वो बार बार मोटिवेट होती रहे। और दिन बीतते जाते हैं और गरिमा के ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लास खत्म हो जाती है, यानी कि वैकल्पिक विषय की क्लास उसकी पूरी हो जाती है। और अब यूपीएससी प्री एग्जाम को महज 2.5 महीने बचते हैं और इधर गरिमा रोजाना सुबह 4:30 बजे उठते और सबसे पहले 3 घंटे देकर करंट अफेयर पढ़ती और उसके नोट्स भी खुद से बनाती, क्योंकि गरिमा को पता था कि अब यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपने प्री एग्जाम में डायरेक्ट 37 से 38 प्रश्न करंट अफेयर से पूछ रहा है। और इस प्रकार गरिमा रोजाना 12 से 13 घंटे पढ़ती। और अब यूपीएससी प्री एग्जाम का दिन भी आ गया और जब गरिमा परीक्षा हाल से निकली तो वह इतना खुश थी कि उसे उसके अपनी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि यूपीएससी ने इस साल भी करंट अफेयर से 32 प्रश्न पूछे थे। और गरिमा की सुबह उठकर 3 घंटे करंट अफेयर पढ़ने की मेहनत रंग लाई। घर आकर गरिमा को पूरा यकीन हो गया था कि उसका यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जाम का प्री एग्जाम यानी कि यूपीएससी का प्री एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है। और उसी दिन से गरिमा मेंस की तैयारी में लग जाती है, मेंस एग्जाम की तैयारी में लग जाती है। गरिमा को यह पता था कि आगे के 2 पड़ाव यदि उसने पास कर लिए तो वो सितारों वाली वर्दी उसके कंधे पर होगी, जिसके कारण उसकी शादी टूट गई। और यूपीएससी प्री के नतीजे आ जाते हैं और गरिमा प्री एग्जाम पास कर लेती है। धीरे धीरे कड़ी मेहनत से गरिमा अपनी कोचिंग मॉक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर लाती है और अब मेंस एग्जाम का भी दिन आ जाता है और गरिमा मेंस में भी पास हो जाती है। और अब बारी इंटरव्यू की थी, लेकिन इंटरव्यू में कुछ अजब ही हुआ। दरअसल गरिमा जैसे ही इंटरव्यू के लिए पहुंचती है, बातों बातों में गरिमा अपनी टूटी हुई शादी की बात बोर्ड के सामने रख देती है और इंटरव्यू बोर्ड के लोग लगातार गरिमा से उसकी टूटी हुई शादी से प्रश्न पूछने लगते हैं, टूटी हुई शादी पर प्रश्न करते हैं। और एक ने यह भी पूछा कि हिंदू विवाह में एंगेजमेंट को भी कानूनी मान्यता की आवश्यकता होनी चाहिए क्या। इस पर गरिमा ने जोरों से अपनी बात रखी और यह भी कहा कि भारत में ऐसी हजारों लड़कियां हैं जिन्हें उनके एंगेजमेंट के बाद बिना किसी कारण के शादी टूटने का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह भी एक अपराध की श्रेणी में आता है कि आप जब चाहो तब शादी की आधी रस्में कर लो और जब चाहो तोड़ लिया। इस प्रकार इंटरव्यू खत्म हो जाता है और अब गरिमा अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार करने लगती है। और अब आज फाइनल रिजल्ट का भी दिन आ जाता है और गरिमा यूपीएससी की परीक्षा में 238वीं रैंक पाती है। और जब यह बात अग्रवाल जी के घर वालों को पता चलती है तो उन्हें यह आभास हो जाता है कि एक आईपीएस बहू को उन्होंने खो दिया है। दोस्तों, जब जब किसी का अपमान हुआ है तब तब उसने इतिहास रचा है। जी हाँ, तब तब उसने इतिहास रचा है। खामोशी से अपमान को सहिए और वक्त आने पर, सही वक्त आने पर आपकी वर्दी, आपकी पावर उन सभी को जवाब देती है जो ये सोचते हैं कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। गरिमा यदि आकाश से शादी कर भी लेती तो शायद आईपीएस नहीं बन पाती और बन भी जाती तो भी सब कुछ ठीक नहीं रहता। इसलिए किसी ने सही कहा है कि जब जब जो होना है तब तब सो होगा ही। इसी के साथ कुछ पंक्तियां आपको लिए छोड़ चलता हूं। दोस्तों, आपने
दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां तो पढ़ी होंगी, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो होगी। दोस्तों ये पंक्ति जब भी कभी आप डिमोटिवेट फील करो तो ये पंक्ति आप जरूर एक बार पढ़ लो, गुनगुना लो। आप यकीन मानिए कि आप भी यूपीएससी परीक्षा के नजदीक, फाइनल रिजल्ट के नजदीक खुद को पाएंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई। इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक से शेयर करें। यदि आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसे यूट्यूब पे अधिक से अधिक यूट्यूब से शेयर करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।